तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट को, जो कि सही में और भी क्रेजी होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं तनाका और कुरुबायाशी उस होल को कैसे क्लोज करेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था तनाका और कुरुबायाशी उस होल को क्लोज करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें एक अजीब सी बॉडी दिखती है जो कि सही में काफी वियर्ड थी, और उस होल को कंपनी वालों ने टेम्पररी कवर करके रखा था ताकि वहाँ से इम्प्योरिटीज बाहर ना आ सके। अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है, कैसे ये लोग मिलके उस होल को क्लोज करेंगे। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तनाका किसी मेथड का यूज कर रहा होता है एक रैंडम इम्प्योरिटीज को समन करने के लिए, ताकि ये लोग उस इम्प्योरिटीज से नेगोशिएट कर सके उस होल को क्लोज करने के लिए। पर तनाका यहाँ पे थोड़ा डरा हुआ होता है और सोचने लगता है इस बार उस उदयकारी के घर जैसा आसान नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस बार कैसा इम्प्योरिटीज आएगा, इसमें बहुत ही खतरा हो सकता है। अगर तुम्हें याद हो तो तनाका ने पहला होल किसी इम्प्योरिटीज की मदद से ही क्लोज किया था, पर उसके लिए तनाका को अपना आर्म सेक्रीफाइस करना पड़ा था। इसलिए यहाँ पे तनाका थोड़ा टेंशन में है कि पता नहीं इस बार क्या होगा और हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। पर तभी कुरुबायाशी कहती है ऐसा लगता है मुझे ही अब ये करना पड़ेगा। तो तनाका उसे रोकने की कोशिश करता है कि नहीं रुकिए, इसे मैं ही करूंगा। पर कुरुबायाशी नहीं रुकती और कहती है इस मेथड को यूज करने वाले के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है ना, और जो इम्प्योरिटी सामने आती है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? तो तनाका कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए मैं ऐसे करूंगा। तो कुरुबायाशी कहती है तुम अपनी बूढ़ी माँ को बहुत कम समझ रहे हो। देखने में शायद ऐसा ना लगे, लेकिन मैं लगभग 40 सालों से एक मीडियम का काम कर रही हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। और अगर तुम ऐसे ही अपनी बॉडी को इम्प्योरिटीज को ऑफर करते रहोगे तब तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो फिर ये सुनने के बाद कुरुबायाशी उस मेथड को परफॉर्म करने लगती है और तनाका चारों तरफ बैरियर बना रहा होता है। लेकिन तभी सडनली उन्हें एहसास होता है कि वहाँ पे इम्प्योरिटीज आ चुका है, और अचानक ही वहाँ पे काफी सारे इम्प्योरिटीज दिखने लगते हैं, जो कि देखने में बहुत ही वियर्ड लग रहा था। कुरुबायाशी सोचने लगती है कि मुझ में और मेरे बेटे में कुछ एक जैसे ही आदत हैं। लेकिन तभी तनाका चिल्ला कर कहता है कि बैरियर टूटने वाली है, और तभी बैरियर टूट जाता है और फिर सारे इम्प्योरिटीज डिसअपेयर हो जाते हैं। लेकिन फिर सडनली तभी एक इम्प्योरिटीज कुरुबायाशी के ऊपर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसे देख के तनाका काफी घबरा जाता है और कहता है तो ये है असली वाला, फाइनली इसने अपने आप को दिखा दिया। और कुरुबायाशी को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो पूरी तरह से फ्रीज हो गई हो। तनाका मन में ही सोचने लगता है ये किस तरह का इम्प्योरिटीज है, क्या मैं इस इम्प्योरिटीज से बात कर पाऊंगा, ये मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ पाएगा या फिर समझ पाएगा भी कि नहीं, और ये इम्प्योरिटी चाहता क्या है। कोई ना कोई सुराग तो जरूर होगा, कुछ भी ऐसा जिससे मुझे ये पता चल सके कि ये इम्प्योरिटीज चाहता क्या है। लेकिन तभी कुरुबायाशी उस इम्प्योरिटीज को देख के कहती है तेत्सुया-सान, ये तुम हो? तो तुम हमेशा से यही थे, हमें देख रहे थे, सच में ये तुम ही हो ना? आप इतनी दूर सिर्फ हमें देखने के लिए आए हो? लेकिन ये सब देखने के बाद तनाका काफी शौक में चला जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, आप क्या कह रहे हो, और ये इम्प्योरिटीज कौन है? तो कुरुबायाशी उसे बताती है कि ये कोई और नहीं तुम्हारे पापा हैं। पर तनाका कहने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये अगर वही है तो भी अब तो वो एक इम्प्योरिटीज बन चुके हैं ना, और इम्प्योरिटीज तो इम्प्योरिटी ही होते हैं, इसलिए अब वो मेरे पिता नहीं हैं। लेकिन तभी वो इम्प्योरिटीज यानी कि उसके फादर उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। और माफी मांगने के बाद वो इम्प्योरिटी उस होल को क्लोज करने के लिए उसके अंदर चला जाता है। और तनाका उन्हें देखते हुए सोचने लगता है कि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे पिताजी ने मेरी आंखों की रोशनी क्यों छीन ली। इसलिए मैं बस खुद को यही समझाता रहता था कि एक इम्प्योरिटीज तो इम्प्योरिटीज ही होते हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। पर सच्चाई तो ये है कि वो तो बस उस होल से प्रभावित हो रहे थे। पर क्या वाकई में ये इतना आसान हो सकता था? लेकिन तभी उसका घर अचानक हिलने लगता है जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो, पर असल में वो होल फाइट बैक कर रही थी। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, अगर तुम किसी होल को क्लोज करने की कोशिश करते हो तो वो होल फाइट बैक करती है ताकि तुम उसे क्लोज ना कर पाओ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था बाकी सारे होल्स में, और यहाँ भी होल फाइट ही कर रहा है ताकि वो लोग उसे क्लोज ना कर पाए, जिसकी वजह से पूरा घर हिलने लगता है। तो तनाका कहता है हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और तनाका निकल भी जाता है। लेकिन कुरुबायाशी वहीं पे रुक जाती है और तनाका कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई सही में स्टोरी अब और भी स्केरी और क्रेजी होने वाला है, क्योंकि इसके आगे जो होगा ना वो तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। भाई अब उस कमरे के अंदर क्या होगा, और कुरुबायाशी वहाँ पे क्यों रुकी है, और तनाका क्या करेगा, और आस्को और यूस्की उस डॉग से बच पाए हैं या नहीं, क्योंकि तनाका ने उन्हें यहाँ बुलाया था पर वो लोग अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। तो आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, जो कि सही में काफी मजेदार होगा जानना। इसलिए आगे आने वाले एपिसोड को मिस तो बिल्कुल भी मत करना। और ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना जरूर।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।